सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की मेरठ यात्रा के विषय में कुछ बातें करेंगे। स्वामी दयानंद अपने जीवन काल में अनेक बार मेरठ गए थे और उन्होंने वहाँ वैदिक धर्म का बहुत प्रचार किया था। यह घटना सितंबर 1878 की है, 1878 की है, जब स्वामी दयानंद मेरठ में वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो उनके विरोध में वहाँ के पौराणिक लोगों ने, पौराणिक पंडितों ने स्वामी जी से कुछ प्रश्न किए। वहाँ की एक संस्था थी, एक सभा थी जिसका नाम था धर्म रक्षिणी सभा। इस धर्म रक्षिणी सभा ने स्वामी दयानंद के सामने 3 प्रश्न लिखकर प्रस्तुत किए। आज हम प्रथम प्रश्न और उस पर जो स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, इसकी चर्चा करेंगे। जो प्रथम प्रश्न धर्म रक्षिणी सभा ने स्वामी दयानंद के सामने प्रस्तुत किया, वह प्रश्न अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं था। पंडितों ने पूछा, जो कि 4 धाम, सप्तपुरी आदि नगर और ग्रामों में उन्नत शिखर और मंदिर और इनमें देवताओं की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है और परंपरा से पूजा होती आई है, अब इसमें आपको भ्रम और संदेह हुआ सुना है। जो अवश्य संदेह नहीं तो श्रुति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजिएगा, और जो संदेह नहीं है तो व्यक्त कीजिएगा। इस प्रश्न की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के संबंध में यह प्रश्न किया गया है और पूछा गया है कि स्मृति और श्रुति का प्रमाण यदि है तो आप उपस्थित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी दयानंद ने कहा कि मुझको पाषाण आदि मूर्ति पूजन के विषय में संदेह या भ्रम कदापि नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ति और मूर्ति पूजा के विषय में कोई संदेह या भ्रम नहीं है। प्रत्युत भली प्रकार निश्चय है कि यह वेद विरुद्ध है। स्वामी जी ने बताया कि मुझे पूरा निश्चय है, दृढ़ विश्वास है कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। आगे स्वामी जी ने बताया, परंतु भ्रम आप लोगों का ठीक है, आप लोग इस विषय में भ्रमित है, यह बात ठीक है, जिसके कारण से पाषाण आदि मूर्तियों को स्थानों और मंदिरों में स्थापन करके उनका नाम देव या देव की मूर्ति रखते हैं और उनको देव मानते हैं। आप लोग पत्थर आदि में से निर्माण की गई मूर्तियों का नाम देव रखते हो और उन मूर्तियों की पूजा करते हो। विचारणीय बात यह है कि पाषाण आदि मूर्ति पूजन की शिक्षा न किसी ऋषि मुनि के वचन से और न किसी शास्त्र के उद्धरण से सिद्ध है। मूर्ति पूजा की बात शास्त्रों से और ऋषि मुनियों के ग्रंथों से सिद्ध नहीं होती है। किसी ऋषि मुनि ने किसी वैदिक शास्त्र में मूर्ति पूजा का न समर्थन है और न ही विधान है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। आगे स्वामी जी ने बताया कि प्रत्युत सबसे उसका निषेध प्रकट है, अर्थात ऋषि मुनियों के शास्त्रों में मूर्ति पूजा न करने की बात लिखी है। मूर्ति पूजा को कर्तव्य नहीं बताया गया है। आगे कहते हैं कि और
न पाषाण आदि मूर्ति का नाम किसी वेद या शास्त्र में देव लिखा है, न वेदों में न किसी वैदिक शास्त्रों में मूर्ति को देव नहीं कहा गया है। और न किसी ऋषि मुनि ने ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी मुनि तक अपनी पुस्तकों में देव का अर्थ पाषाण आदि मूर्ति लिखा है। स्वामी जी ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में महर्षि ब्रह्मा हुए, जो चारों वेदों को जानने वाले थे। उनसे लेकर महर्षि जैमिनी पर्यंत, जैमिनी जी महर्षि व्यास जी के शिष्य थे, जो महाभारत के समय हुए। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में हुए ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी तक के किसी ऋषि ने मूर्तियों को, जो पाषाण धातु आदि से बनाई जाती है, इन मूर्तियों को देव नहीं कहा है। आगे स्वामी जी ने कहा कि केवल परमेश्वर, विद्वान और वेद मंत्र आदि का नाम देव है, जो कि दिव्य गुणों से युक्त है। वेद एवं वैदिक शास्त्रों में जिन पदार्थों में दिव्य गुण है, परमेश्वर, विद्वान, माता पिता, विद्वान अतिथि, ऋषि मुनि, वेद के मंत्र, इनके लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ है। पाषाण या धातु से बनाई गई मूर्ति के लिए देव शब्द का प्रयोग वैदिक शास्त्रों में नहीं है। तो स्वामी जी ने बताया कि केवल परमेश्वर, विद्वान और वेद मंत्र आदि का नाम देव है, जो कि दिव्य गुणों से युक्त है। पाषाण आदि मूर्ति का नाम देव कदापि नहीं, पाषाण आदि की मूर्तियों का नाम देव कदापि नहीं हो सकता है। तो बतलाइए कि आपका ऐसा मानना किस रीति से ठीक है। आज आप जो मान रहे हैं कि ये मंदिरों में स्थापित मूर्तियां देव है, तो यह बात कहाँ तक ठीक है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर की पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उपासना करना तो वेद के अनुसार कि जिन पर हमारा धर्म पूर्णतया निर्भर है, निषिद्ध और विरुद्ध है। स्वामी जी कहते हैं कि वेद है हमारे वैदिक धर्म के मूल आधार है, और इन वेदों में मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों को ही पूजा अर्चना करना, यह तो निषिद्ध है, विरुद्ध है वेदों से। जैसा कि यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3 मंत्र से प्रकट है। स्वामी दयानंद यहाँ यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3 मंत्र उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मा हिंसीद इत्येषा यत् मान्न जात इत्येषः। आगे स्वामी जी ने कहा कि इस मंत्र का अर्थ यह है कि परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात सदृश, उदाहरण, नाप का साधन या प्रतिबिंब, जिसको चित्र कहते हैं, किसी प्रकार नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। यहाँ स्वामी दयानंद ने यह मंत्र बताया और मंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा कि परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है, परमेश्वर की मूर्ति नहीं है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के बिल्कुल तुल्य हो, सदृश हो, एग्जैक्टली मैचिंग हो। न ईश्वर को नापने का साधन है। ईश्वर एक अनंत सत्ता है, निराकार सत्ता है, सर्वत्र व्यापक सत्ता है, चेतन सत्ता है। इसलिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिसकी सहायता से हम ईश्वर को नाप सके। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि ईश्वर का कोई चित्र, मूर्ति नहीं हो सकता, ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती। उसकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन और सत्य भाषण आदि कर्म का करना जो उत्तम कीर्तियों का हेतु है, उसके नाम का स्मरण कहता है। आगे कहा कि वही परमेश्वर तेज वाले सूर्य आदि लोकों की उत्पत्ति का कारण है।
ये जो संसार में प्राकृतिक पदार्थ है उन सभी का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। माता पिता के संयोग से न उत्पन्न हुआ और न होगा। यह परमेश्वर कभी माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर स्वयंभू है, सदा से है, अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर का जन्म मानना वेद विरुद्ध है। ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता है। वह सदैव निराकार स्वरूप में ही रहता है। अनादि काल से ईश्वर निराकार है, वर्तमान में भी ईश्वर निराकार है और अनंत समय तक ईश्वर सदैव निराकार ही रहता है। उसके स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ईश्वर किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं होता है। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। माता पिता से जो उत्पन्न होते हैं वे सब मनुष्य होते हैं। परमेश्वर कभी माता पिता के माध्यम से जन्म नहीं लेता है। आगे बताया, इसी से यह प्रार्थना है कि परमात्मन हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी जी ने आगे बताया, अब देखिए इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में मूर्ति पूजन का निषेध है। अर्थात परमेश्वर का न उदाहरण है, न सादृश्य है और न उसका प्रतिबिंब या चित्र है और न हो सकता है। तो फिर परमेश्वर की पाषाण आदि मूर्ति बनाना और उसको परमेश्वर मानना और उसकी उपासना करना किस प्रकार सिद्ध हुआ? यह किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। ऐसे निराकार अदृश्य ईश्वर की मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, फिर उस चित्र को मंदिर आदि स्थानों में स्थापित करना और उस चित्र की पूजा अर्चना करना, यह किसी भी प्रकार से वेदों से सिद्ध नहीं होता है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि यह सब अज्ञान का फल है। हम अज्ञानवश, अविद्यावश ऐसी बातें मानते हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर आंखों का विषय नहीं है। ईश्वर कभी भी दिखाई नहीं देता है। आगे कहा कि वेद में तो केवल एक निराकार परमेश्वर की उपासना की शिक्षा और अन्य की उपासना का निषेध है। वेदों में स्पष्ट एकेश्वरवाद है और कहा गया है कि केवल यथार्थ परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। परमात्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों को परमात्मा मानकर उनकी उपासना, पूजा अर्चना करना ठीक नहीं है। फिर सब बतलाइए, स्वामी जी पूछते हैं कि फिर बतलाइए कि 50 और सैकड़ों देवताओं की उपासना किस प्रमाण से ठीक है। स्वामी जी कहते हैं कि आज आप जो 50 और सैकड़ों प्रकार की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, यह किस प्रमाण से सिद्ध है, बतलाइए। यह वेद विरुद्ध है। बहुत से मंत्रों में से 2 वेद मंत्र उपासना विषय के अपनी बात के समर्थन में यहाँ कहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि वेदों में तो ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनमें परमात्मा का वास्तविक स्वरूप वर्णित किया गया है और बताया गया है कि परमात्मा एक अदृश्य सत्ता है, एक अनंत सत्ता है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु उन मंत्रों में से केवल 2 मंत्र यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम मंत्र है यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4था मंत्र, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। स्वामी जी ने कहा कि इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर जो हिरण्य गर्भ है, इसका एक नाम हिरण्य गर्भ है क्योंकि ईश्वर ही सूर्य आदि चमकीले पदार्थों का निर्माण करता है और ये सारे प्रकाश देने वाले पदार्थ अनंत ईश्वर की सत्ता के अंतर्गत है। इसलिए वेद के इस मंत्र में परमेश्वर को हिरण्य गर्भ कहा गया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हिरण्य गर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि से पूर्व वर्तमान था। सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई थी, उसको उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण, मूल आदि कारण परमेश्वर वर्तमान था
वही इस जगत का स्वामी है, उसी ने इस जगत को बनाया है और वही इस जगत का स्वामी है, और वही पृथ्वी से लेकर सूर्य आदि तक सब जगत को रचकर उसका धारण कर रहा है। उसी सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप परमेश्वर देव की हम उपासना करें और की नहीं। हम उसी वास्तविक ईश्वर की उपासना, उसी ईश्वर का ध्यान करें, उसको छोड़कर अन्य को ईश्वर न माने और न ही अन्यों की उपासना करें। फिर आगे दूसरा मंत्र स्वामी जी ने दिया, अंधं तमः प्रविशन्ति। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि जो मनुष्य कभी न उत्पन्न होने वाले अनादि जड़ रूप कारण की उपासना करते हैं, अनादि जड़ रूप कारण अर्थात इस सृष्टि का उपादान कारण जो प्रकृति है, जो जड़ पदार्थ है, अति सूक्ष्म पदार्थ है, जो व्यक्ति इस प्रकृति की जो अत्यंत सूक्ष्म जड़ पदार्थ है इसकी उपासना करते हैं और ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, वे अविद्या आदि दुख रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो प्रकृति की उपासना करने वाले इस सृष्टि के मटेरियल कोज की उपासना करने वाले ईश्वर की उपासना को छोड़ देते हैं और प्रकृति की उपासना करते हैं, वे लोग अविद्या आदि दुख रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य संयोग से उत्पन्न हुए पृथ्वी विकार रूप कार्य में उपासना भाव से मन लगाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जड़ प्रकृति में से उत्पन्न हुए संयोग जन्य जड़ पदार्थों की उपासना करते हैं, वे कारण की उपासना करने वाले मनुष्य से भी अधिक महाक्लेशों को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति सृष्टि के उपादान कारण की अर्थात प्रकृति की उपासना करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो व्यक्ति प्रकृति में से उत्पन्न हुए प्राकृतिक पदार्थों को, जड़ पदार्थों को, जैसे मूर्ति आदि पदार्थों को ईश्वर मानकर उसकी उपासना करते हैं, तो वे प्रथम कोटि के व्यक्तियों से भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, अधिक दुख उठाते हैं। इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि मनुष्यों को उक्त कारण अर्थात प्रकृति और कार्य जो प्रकृति में से संयोग से उत्पन्न हुए पदार्थ है, कार्य पदार्थ अर्थात उपर्युक्त सामग्री और उससे बनी या उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और पाषाण आदि मूर्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए और केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। इस प्रश्न का आगे भी उत्तर दिया गया है, परंतु आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आशा करता हूँ कि आप स्वामी दयानंद के इन विचारों पर मंथन चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।